नमस्ते बच्चों। कल हमने अपनी क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर नियम पढ़े थे और मैंने आपको रासायनिक संयोजन के जो नियम थे, रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ाए थे और उन नियमों में हमने कुल टोटल 6 नियम पढ़े थे। तो 6 नियमों की 1 मिनट बात करके फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। पहला नियम आपने क्या पढ़ा था बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम क्या था बेटा? याद हो तो गुणित अनुपात का नियम। नंबर 4 व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नंबर 5 गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम। आयतन से संबंधित नियम था। और छठा नियम पढ़ा था आपने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये 6 नियम पढ़े थे। अगर कोई नियम में आपकी कन्फ्यूजन है तो कल वाले वीडियो को एक बार की जगह 2 बार रिपीट करके देख लेना। अब हम बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? कमेंट्स में आप बता देना कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। कमेंट्स में आपको बताना। अब बेटा हम आगे बात करें तो ये नियम मैंने पढ़ा दिए थे लास्ट वाली क्लास में। आप लास्ट वाली ऑनलाइन क्लास को आप वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लेना। इसके अलावा बेटा काफ़ी स्टूडेंट आज फर्स्ट बार क्लास अटेंड करेंगे, तो उन सभी स्टूडेंट से मेरी है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लिखा होगा उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला जो आइकॉन है, घंटी का निशान है, उस पर क्लिक कर दें। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी मेरी क्लास होगी उससे आधे घंटे पहले, 30 मिनट पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा और जब क्लास शुरू होगी तो उसके 2 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा सर आज ऑनलाइन क्लास होगी या नहीं होगी। तो क्योंकि जब अपनी ऑनलाइन क्लास होगी तो ऑटोमेटिक आपके पास मेरा मैसेज चला जाता है। मैंने बेटा कल की क्लास में कहा था कि हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान, लेकिन बेटा परमाणु द्रव्यमान जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक शब्द आता है, उसको पढ़ेंगे तब समस्थानिक, जिसको आप बोलते हो बेटा आइसोटॉप्स। और तो समस्थानिक आता है, तो पहले मैं इसी को मैं पढ़ा देता हूँ। और एक शब्द आपके आएगा बेटा समभारिक, समभारिक जिसको बोलते हैं बेटा आइसोबार्स। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक है समस्थानिक और समभारिक, जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और टाइम बच गया तो फिर हम परमाणु भार के बारे में भी बात, परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है अपना बेटा आज समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो बेटा आइसोटॉप्स। क्या लिखा है? समस्थानिक। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको 2 चीज़ें ज़रूर पढ़ाई थी। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एक मैंने आपको पढ़ाया था, अपने बात की थी द्रव्यमान संख्या के लिए। किसके लिए? द्रव्यमान संख्या।
जिसको आपने नाम दिया था मास नंबर। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। परमाणु क्रमांक की जब हम बात करें तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, परमाणु क्रमांक की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी भी परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसी प्रकार मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या की बात करें तो मैंने आपको ये कहा था कि द्रव्यमान संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। और ए होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग आपकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। क्योंकि जब हम समस्थानिक पढ़ेंगे तो मैं इन दोनों की बात जरूर करूंगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमाणु क्रमांक आप सब जानते हो कि प्रत्येक तत्व को एक परमाणु क्रमांक दिया गया है और उसी परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको आवर्त सारणी में एक स्थान दिया गया है, आवर्त सारणी में एक स्थान दिया गया है। और परमाणु क्रमांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। फिर मैंने लिखी है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। इसका मतलब होता है कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस एन का मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो अब मैं बड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ समस्थानिक क्या है। तो कि एक बार रखना ना, किसी भी तत्व के लिए चाहे आप परमाणु क्रमांक बोल दो या प्रोटॉन की संख्या बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि जितने उस किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होगा। तो अब हम बात करें, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर समस्थानिक और समभारिक आइसोबार्स। देखो बेटा, समस्थानिक शब्द में अगर आप गौर से देखते हो तो क्या शब्द लिखा है, स्थानिक मतलब स्थान। क्या समान है बेटा, स्थान। जो भी हम पढ़ रहे हैं बेटा, आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व को एक स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व का एक स्थान है और वो स्थान किसके आधार पे दिया गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पे। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको जो स्थान दिया गया, स्थान समान है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, अर्थात द्रव्यमान संख्या अलग अलग। डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, बात करते हैं। देखो बेटा, इसकी परिभाषा कैसे है कि एक ही तत्व के वे परमाणु, तत्व एक होगा लेकिन परमाणु अलग अलग होंगे। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, या बोल सकते हो आप प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो वे तत्व, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन की जब हम बात करें तो आपको ये समझना है कि तत्व एक होता है लेकिन उसके परमाणु अलग है। तो ये बोलते हैं एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु या वे परमाणु, परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या, लेकिन
द्रव्यमान संख्या क्या होगी बेटा, भिन्न भिन्न होगी, उसे समस्थानिक कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन का एग्जाम्पल कि कार्बन के निम्न समस्थानिक होते हैं। देखो C612, C613, C614। मैंने कार्बन के 3 समस्थानिक लिखे हैं, तीनों कार्बन है, लेकिन तीनों का परमाणु क्रमांक मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था। किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका यह होता है कि X तो मान लिया तत्व का प्रतीक, और इसके पैरों में लिखते हैं Z का अभी मैंने मतलब बताया था एटॉमिक नंबर, और ऊपर आता है सिर के ऊपर, हेड के ऊपर द्रव्यमान संख्या, नंबर, मास नंबर। तो Z है, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एटॉमिक नंबर को। ये जो X है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तत्व के प्रतीक, सिंबल ऑफ एलिमेंट। और जो A रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मास नंबर को। तो यहां पर मैंने लिखा तो तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो तत्व तो एक ही है, लेकिन परमाणु अलग अलग है। तत्व तो एक ही है, लेकिन परमाणु है वो अलग अलग है। तो तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। बेटा प्रकृति में बहुत से तत्वों के समस्थानिक पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक को अलग से नाम दिया गया है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक को अलग से नाम दिया गया है। तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको आपने नोट कर लिया होगा साथ में कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप क्लास के बाद में आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो मैं 1 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूँ कि जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। आगे बात करें, उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि समस्थानिक, स्थान मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। तत्व एक ही होगा, लेकिन परमाणु अलग अलग होंगे। अब देखो बेटा बात करें कि हाइड्रोजन के क्या लिखा बेटा, हाइड्रोजन के समस्थानिक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिया गया है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले का नाम प्रोटियम, नंबर 2 पे ड्यूटेरियम, और नंबर 3 पे ट्राइटियम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहले का क्या नाम दिया बेटा आपने, प्रोटियम, नंबर 2 पे ड्यूटेरियम, और नंबर 3 पे आपने नाम दिया है ट्राइटियम। अब देखो बेटा इन तीनों में, तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो H होगा। तीनों का परमाणु क्रमांक कितना, 1 और 1। अब अंतर किसका होगा, द्रव्यमान संख्या का। प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2, और ट्राइटियम की द्रव्यमान संख्या 3 होती है। ठीक है बेटा, तो 3 समस्थानिकों को हमने लिखा है। अभी यहाँ पे ना ड्यूटेरियम जो समस्थानिक है, इसको हम इसे D के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ट्राइटियम है उसको हम
T के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने सुना होगा जल, जल का फॉर्मूला होता है H2। H2 एक शब्द आता है बेटा इसी से मिलता जुलता, भारी जल। भारी जल बहुत बार कंपटीशन क्लास में एग्जाम में पूछा गया है जनरल साइंस में कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वहाँ पर बेटा देखो जल है H2O नॉर्मल, उसमें तो ये प्रोटियम S वाला समस्थानिक होता है, लेकिन भारी जल में होता है हाइड्रोजन, वो कौन सा होता है, ड्यूटेरियम। तो उसका फॉर्मूला हम क्या से लिखते हैं, D2O। D2O अर्थात उसमें कौन सा समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम। ध्यान रखना नॉर्मली जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, प्रोटियम की बात करते हैं। मुख्यतः ये जो प्रोटियम होता है वही हाइड्रोजन माना जाता है, लेकिन ये इसके और भी है। तो भारी जल में कौन सा हाइड्रोजन, ये होता है। इसके पश्चात बेटा समस्थानिक पढ़ रहे हैं तो उसकी 3-4 बातें हम विशेष पढ़ लेते हैं, जिन पे छोटे मोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, विशेष बातें भी हैं। तो बेटा हम बात कर रहे हैं समस्थानिक के गुण। समस्थानिक के गुण मतलब पहली बात कि समस्थानिक होंगे उनका परमाणु क्रमांक समान होगा। तो परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब उन सभी समस्थानिकों को, एक ही परमाणु के या एक ही तत्व के जितने समस्थानिक है उन सब का आवर्त सारणी में एक ही स्थान होगा। तो पहला पॉइंट तो ये रखना है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों का आवर्त सारणी में स्थान कितना होता है, एक ही होता है। दूसरा पॉइंट, समस्थानिक में हमने क्या कहा, परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। तो समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब बेटा प्रोटॉन की संख्या समान होती है या आप कह सकते हो कि परमाणु क्रमांक समान होता है। अब यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएगी बेटा, सुनना। एक तो हम बात कर रहे परमाणु क्रमांक पर, और एक हम लिख रहे हैं बेटा द्रव्यमान संख्या। तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं, कौन से गुण बेटा, रासायनिक गुण, वो निर्भर करते परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक चेंज होगा तो रासायनिक गुण चेंज हो जाएंगे, और परमाणु क्रमांक समान होगा तो रासायनिक गुण समान होंगे। और जो द्रव्यमान संख्या है, आपने पढ़ा है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो द्रव्यमान संख्या समान होगी, मतलब द्रव्यमान संख्या पे कौन सा गुण निर्भर करता है, फिजिकल अर्थात भौतिक गुण निर्भर करते हैं। तो अगर द्रव्यमान संख्या समान होगी तो भौतिक गुण समान होंगे, द्रव्यमान संख्या अलग होगी तो भौतिक गुण समान होंगे, द्रव्यमान संख्या अलग होगी तो भौतिक गुण भी अलग होंगे। तो यहाँ से आप 2-3 चीज़ें सीख सकते हो कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान है अर्थात परमाणु क्रमांक समान है। तो बेटा परमाणु क्रमांक समान होगा, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसलिए इनके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है। कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होगा, इसलिए इनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। और समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने के कारण
इनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने के कारण इनके भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। बड़ा एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन, क्या पूछा बेटा मैंने, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है या अलग अलग होती है? समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या है वो समान होती है या अलग अलग होती है? इसका आंसर कमेंट्स में बता सकते हो। देखो बेटा, एक समस्थानिक का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। C6 ऐसे क्या लिखोगे, C612, C613, C614 लिखा आपने। आपने क्या सीखा था कि A बराबर क्या होता है, P प्लस N, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है P प्लस N। तो अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो, N का मान ज्ञात करना हो, किसका, N का मान ज्ञात करना हो, तो द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो, प्रोटॉन की संख्या। अगर N का मान ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा दो। तो इसकी द्रव्यमान संख्या 12, प्रोटॉन 6, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, 13 में से 6 गए, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 7 और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 8। क्योंकि बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान संख्या को। तो द्रव्यमान संख्या में से आपने प्रोटॉन घटा दिया तो न्यूट्रॉन बचा। अब देखो इसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो समस्थानिकों के गुण की बात करें, चौथा पॉइंट, तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो ये बेटा हमने काफ़ी पॉइंट कर लिए। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये रखना है कि जो परमाणु क्रमांक है उसी पर क्या निर्भर करता है, रासायनिक गुण, और जो द्रव्यमान संख्या है उस पर कौन सा गुण निर्भर करता है, भौतिक गुण। तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होंगे, और समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने के कारण इनके भौतिक गुण भी अलग होते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। वैसे बच्चों पढ़ने का तरीका तो ये होता है कि जब आप पढ़ते हो तो नोटबुक साथ में लो। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी अपनी जो नोटबुक है उसमें ये नोट्स बनाओ, क्योंकि आप अपने हाथों से जो नोट्स बनाओगे वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा याद रहेंगे। तो बेटा ये बात तो हमने किसकी की, समस्थानिक की। अब हम बात करें समभारिक की, आइसोबार। देखो बेटा, समभारिक आइसोबार्स। अब जो बेटा नाम ही आपको साफ कह रहा है, भारिक का मतलब क्या समान होगा बेटा, भार। आपको शब्द दे रखा समभारिक, भारिक शब्द का मतलब क्या, भार। तो भार क्या होगा बेटा, समान। परमाणु का भार किस पे निर्भर करता है बेटा, द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या ही परमाणु का भार या परमाणु द्रव्यमान होता है। तो साफ समझ में आ रहा है कि समभारिक में क्या समान होगा, द्रव्यमान संख्या। जो समभारिक होंगे उनमें द्रव्यमान संख्या, मास नंबर समान होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। कि समभारिक में क्या समान होगा कि वे भिन्न भिन्न तत्व के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन उनका परमाणु क्रमांक अलग हो। बात करते बेटा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, भिन्न भिन्न तत्वों के या डिफरेंट एलिमेंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के
वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग, जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, लेकिन इनका या इनकी चलो, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा, एक आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। क्या लिखा है? आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। इन तीनों की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बेटा? 40 होती। कितनी होती है? 40, 40 होती है। अब देखो, तीनों का परमाणु क्रमांक अलग है, तीनों का परमाणु क्रमांक अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। तीनों का परमाणु क्रमांक अलग है, लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या समान है। इसका मतलब ये क्या हो गए? समभारिक। इसका मतलब इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? समभारिक कह सकते हैं। अब आगे बात कर लें अपने कि अब देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक अलग है तो तत्व ही अलग हो गया। बड़ा समस्थानिक और समभारिक में एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यहाँ मैंने लिखा है समस्थानिक और यहाँ लिखा है समभारिक, कि समस्थानिक में एक ही तत्व होगा, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होंगे। समस्थानिक में एक ही तत्व था, जैसे आपने लिखा था C612, C613, C614, तो समस्थानिक में एक ही तत्व होगा। जबकि समभारिक में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, जैसे ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ वाली ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। अब आगे हम बात करें, इतनी बात होने के बाद अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि जो समभारिक है उनका परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। समभारिक का परमाणु क्रमांक अलग है, अर्थात इनके कौन से गुण? परमाणु क्रमांक पर कौन से गुण निर्भर करते हैं? रासायनिक गुण। तो इनके रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होंगे बेटा? रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। और इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है बेटा? इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। और द्रव्यमान संख्या पर भौतिक गुण, अर्थात इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तो अलग अलग हो गए, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? इनके समान होते हैं। इसके बाद और भी बेटा बात कि प्रोटॉन है, क्या लिखा है? कि परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक तो अलग है। परमाणु क्रमांक अलग है तो इन समभारिकों को आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक अलग होने के कारण इन समभारिक को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान दिया गया है। बेटा मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इनमें प्रोटॉन की संख्या कितनी कितनी है? प्रोटॉन की संख्या समान ही अलग है। तो जो 40 में से 18 गई, तो इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता ही है। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? न्यूट्रॉन की। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 22, इसमें न्यूट्रॉन 21, इसमें न्यूट्रॉन 20, अर्थात इनमें न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या
क्या होती है, अलग अलग होती है। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो बेटा इस प्रकार से मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं आज, समभारिक और समस्थानिक। जब आप पढ़ोगे तो बहुत बार ये शब्द रिपीट होते हैं, खासकर समस्थानिक या जो आइसोटोप वाला जो शब्द है वो तो बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने उसको आपको पहले करवा दिया कि जब आप आगे पढ़ोगे तो बार बार जब शब्द आए कि समस्थानिक या जिसको आप क्या बोलते हो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप आसानी से बता सको। तो बेटा कंटिन्यू है। इसके बाद आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट मेरी ये क्लास देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ अपने जितने भी साथी हैं उन सबको कह देना कि शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में अपनी केमिस्ट्री 11th की ऑनलाइन क्लास डेली होती है। इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।